कौन हो तुम बेटा? छोरी, तू कौन है? तेरी मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे अपना नाम तो बता छोरी। मेरा नाम गुनगुन है। मैं खो गई हूँ। खो गई मतलब? अरे छोरी, तू कौन है? कहाँ से आई है? यहाँ क्यों आई है? अरे दादी इतनी जल्दी जल्दी सवाल पूछेगी तो जवाब कैसे देगी? अरे इस स्पीड से तो मेरे जैसा अक्लमंद नौजवान भी जवाब ना दे पाएगा। वो तो छोटी सी बच्ची है। ओ अक्लमंद, चुप हो जा, बोलने दे उसे। हाँ बेटी तू बोल। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ यहाँ के मेले में आई थी। हैं? मम्मी पापा के साथ केले खाने आई थी? अरे कैसी बात कर रही है? तुम्हारे शहर में केले ना मिलते क्या? हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे। अरे ये केले की ना मेले की बात कर रही है। अगर तू अब बीच में बोला ना तो तेरी कनपट्टी के नीचे मैं मेला लगवा दूंगा, समझा? अब उतार दे मुझे। हाँ बेटी तू बोला। अंकल, हम लोग मेले में घूम फिर रहे थे, फिर अचानक वहाँ भगदड़ बच गई और फिर मेरा हाथ छूट गया। मम्मी पापा कहीं चले गए। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिले। नहीं बेटी, रो मत, तेरे मम्मी पापा बहुत जल्द मिल जाएंगे। अरे भाभी, क्यों झूठी तसल्ली दे रहे हो बच्ची को? अब कम से कम 20-25 साल इससे कोई ना मिलने वाला। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे पिताजी, मैंने फिल्मों में बहुत देखा है, मेले में बिछड़े हुए लोग कम से कम 25 साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं। उससे पहले मिलना अलाउड ना है उन्हें। अरे वो कुंभ का मेला हुए, हमारा मेला छोटा मेला है। अपने यहाँ का मेला छोटा है ना, तो 10 साल का डिस्काउंट दे देते हैं। फिर भी बेटा, कम से कम 15 साल से पहले ना तेरे माँ बाप मिलने ना वाले तुझसे। अरे चुप करो तुम दोनों। खामोखा में बच्ची को क्यों डरा रहे हो भाई? हाय हाय अम्मा जी, आज इसके माँ बाप खो गए हैं। कल इसे ढूंढते ढूंढते पुलिस खो जाएगी, फिर परसों पुलिस को ढूंढते ढूंढते आर्मी खो जाएगी। फिर देश का क्या होगा? अम्मा जी बताओ। तू बातें ठोकना बंद कर, चंचल। सोचने दे कि इसके माँ बाप को कैसे ढूंढे। मेले में जाकर। दादी, हमें एक बार मेले में जाके देखना चाहिए। जरूर उसके माँ बाप वहां से ढूंढ रहे होंगे। ये बिल्कुल ठीक बात कर रहा है तू बबल। जाके मेले में देख, वो लोग वहां मिल जाए तो उन्हें यहाँ लेकर आ जाना। ठीक है दादी, वो मिलेंगे तो उन्हें यहाँ ले आएंगे, लेकिन अगर वो ना मिले तो उन्हें कहाँ लेके जाना है ये तो बता दे। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि उन्हें कहाँ लेके जाना है। पर मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुझे बताता हूँ। चल चल मैं बताऊँ। गुनगुन मत रो, देखो सब गए ना तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढने, वो जरूर मिल जाएंगे। अच्छा स्माइल। अपू छोरा, इसे अपने कमरे में ले जा, अपने खिलौने इसे दे दे। वो खेलेगी ना तो इसका दिल बहल जाएगा। हाँ, जा जी दादी। जा बेटा। गुनगुन जा। बेचारी इतनी सी जान है, अकेली कहाँ जाएगी। ये हेलीकॉप्टर है, ये रिमोट से उड़ता है। रिमोट तो पता है ना? तो ये सिर्फ रोना जानती है। देखो देखो देखो, मैं उड़ाकर दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखो, मैंने हेलीकॉप्टर यहाँ पर रखा, ये रिमोट लिया, बटन ऑन किया और ये हेलीकॉप्टर ये देखो उड़ रहा है। टूट गया। अच्छा, वो देखो, वो कितनी बड़ी बॉल है, तुम्हें वो चाहिए? नहीं, वो भी नहीं। तुम्हें लूडो पसंद है?
अरे ये देखो, ये है मेरा स्पेशल वाला टॉय। लो खेलो। काश कोई तो चीज अच्छी लगी। ये तो चीटिंग है यार। इतना छोटा सा ब्रेक, कम से कम 10 मिनट का तो ब्रेक ले लेती। खेलो ना प्लीज। ये सब लड़कों के खिलौने हैं, मुझे इनसे नहीं खेलना। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो बेवकूफ हूं मैं। तुम्हें तो डॉल से खेलने की आदत होगी ना, लेकिन मेरे पास तो ये सब कुछ है ही नहीं। आइडिया, मैं पड़ोस की पिंकी से ले आता हूँ। तुम इधर ही रुकना, कहीं मत जाना, ठीक है? इतनी सी बच्ची कैसे रह पाएगी अपने माँ बाप के बिना? हे शिव जी, कोई तो चमत्कार करो, उस बच्ची को उसके माँ बाप से मिला दो। अम्मा तू चिंता मत कर, इतने सारे लोग गए उन्हें ढूंढने के लिए, किसी ना किसी के हाथों कोई ना कोई खबर मिल ही जाएगी। अरे देखो, ये लोग आ गए। बब्बल प्रब्बल, कुछ पता चला? अरे ना अम्मा, पूरा मेला छान मारा, इस बच्ची के माता पिता का कोई अता पता ना है। अरे मैं तो जाइंट व्हील के ऊपर भी गया, मेरे को लगा कहीं लटके होंगे ऊपर आसमान में, वहां भी ना थे। दादी हर एक दुकान पर जाके पूछा, वहां की सुरक्षा चौकी पर भी पूछताछ की, लेकिन इस लड़की की गुम होने की कंप्लेंट किसी ने भी नहीं लिखवाई। अब क्या करें, अकेली बच्ची को छोड़ भी नहीं सकते। ए माँ, अकेला छोड़ने की जरूरत ना है, मैंने इस समस्या का तोड़ निकाल लिया है। देख, मैं अपने साथ किन्हें लेके आया हूँ। इसका मतलब गुनगुन पुलिस वालों की बेटी है? अरे क्या हाल हो गया इस देश का भाई, मतलब पुलिस वाले अपने बच्चे न संभाल पा रहे तो देश को क्या खाक संभालेंगे? हाँ। अरे चुप रहो तुम दोनों, पुलिस के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? गुनगुन इनकी बच्ची ना है। मतलब ये दोनों भी मेले में गुम हो गए थे और इनके माँ बाप भी ना मिल पा रहे, इसीलिए आप घर पे लेकर आ गए हो इन दोनों को। वाह पिताजी वाह, ये काम आपने ना बहुत अच्छा करा है। मतलब खोई भी गुनगुन के खोए हुए माता पिता। खड़क, पुलिस। प्रबल सबल, जब तक मैं ना बोलूं ना, तुम दोनों अपना मुंह नहीं खोलना। खड़क, तू बोल। हाँ माँ, मैंने दरोगा जी को बच्ची के गुम होने की खबर दे दी है और इसके माता पिता को ढूंढने की जिम्मेदारी अब इनकी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये लो, गुनगुन आ गई। आजा छोरी। दरोगा जी, ये है गुनगुन। बेटा, कहां से हो आप? आपके माता पिता का नाम क्या है? बेटी, आप चुपचाप रहोगे तो आपके माँ बाप को कैसे ढूंढ पाएंगे हम लोग? लगता है बच्ची अभी भी सदमे में है, इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रही है। कोई नहीं, हम इसे अपने साथ ले जाते हैं, तब तक कुछ समझ जाएगी तो। नहीं, मुझे यहाँ ही रहना है, भैया के साथ। गुनगुन, बात को समझने की कोशिश कर बच्ची। ये दरोगा अंकल है ना, ये तुझे तेरे माँ बाप के पास ले जाएंगे। नहीं, ये मुझे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। हाँ, लेकिन वहां से तुम्हें? नहीं, मुझे यहाँ से ही मेरे मम्मी पापा के पास जाना है, मैं और कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अपू भैया के साथ अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ खुश हूँ।
अगर मुझे कोई ले जाएगा तो मैं रो दूंगी। ना छोरी ना। कौशल्या जी, मुझे लगता है बच्ची आप लोगों के साथ घुल मिल गई है, इसीलिए यहाँ पर खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। अगर आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो इसे कुछ दिन के लिए यहीं पर रख लीजिए, तब तक मैं इसके माँ बाप को ढूंढता हूँ, और जैसे ही मिलते हैं हम इसे यहाँ से ले जाते हैं। क्या कहता है खड़क? माँ जैसा तू सही समझे। ठीक है छोरी, तू गुनगुन को अंदर ले जा। खड़क अंकल, दादी, मैंने सुना था इंसानों की बस्ती में कभी कभी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से देखती भी आ रही हूँ। जब मैं बेसहारा थी तब आपने मुझे आसरा दिया, और आज इस बच्ची को भी। दादी, आप वाकई में। अरे छोरी, हम कोई भगवान ना है, इंसानियत के नाते जो सही लगता है ना वही करते हैं। एक काम कर इच्छा, तू गुनगुन से पूछ लेना इसे खाने में क्या पसंद है, तो फिर वही बनवाएंगे। जी दादी। जा छोरी अंदर जा। चलो। दरोगा जी, जब तक गुनगुन के माँ बाप न मिल जाते, छोरी हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। आओ गुनगुन, बैठो यहाँ। अब एक सेकेंड। चॉकलेट्स? लो गुनगुन, शर्माओ मत। शर्मा नहीं रही हूँ, मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं। कमाल है, बच्चों को तो चॉकलेट्स बहुत पसंद होते हैं। पर मैं थोड़ी अलग बच्ची हूँ। चलो अच्छा है, वैसे बच्चे चॉकलेट्स कम ही खाए ना तो अच्छा है, दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कितनी अच्छी आदत लगाई है। पता है गुनगुन, मुझे भी ना चॉकलेट ज्यादा पसंद नहीं, मुझे दूध पसंद है। लेकिन ये बात तुम कैसे जानती हो? वो आप इतनी गोरी जो मेरी मम्मी कहती है, जो लोग ज्यादा दूध पीते हैं वो लोग गोरे होते हैं। अरे वाह, इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई है तुम्हारी मम्मी ने। अच्छा, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? मम्मी। अरे गुनगुन, ये तो तुम उन्हें बुलाती हो, उनका कुछ तो नाम होगा। अच्छा चलो, अपना पूरा नाम बताओ। गुनगुन। अरे गुनगुन, ऐसे नहीं, पूरा नाम, जिसमें तुम्हारा नाम हो, तुम्हारे पापा का नाम हो, परिवार का सबका नाम हो। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ है, स्कूल का नाम, कुछ तो याद करवाया होगा ना मम्मी पापा ने। हाँ, मैं समझती हूँ, इस उम्र में ना स्कूल वूल जाना किसी को पसंद नहीं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स और मस्ती ये तो सबको अच्छे लगते हैं। ये बताओ तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? कुछ तो बोलो बेटा। अच्छा चलो रहने दो, जब तुम्हारा मन करे, तुम्हें याद आए तब बता देना, ठीक है? लो, मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम्हें क्या पसंद है, क्या खाओगी तुम? भूख लगी होगी ना? अरे इसे कहाँ से भूख लगेगी, फुल ऑन पेट भरा है इसका। मतलब कि मैंने टेबल पे रखी सारी मूंगफलियां खा गई है, और तो और मेरी टेबल भी कुतर दी। अप्पू, मूंगफलियां तो ठीक है, लेकिन टेबल हद होती है मजाक की। अरे मजाक नहीं करो वाकई में। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम आओ मेरे साथ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। चलो, अब एक सेकेंड। गुनगुन, तुम इस गुड़िया के साथ खेलो, मैं भी आई, ठीक है? चल मोटू। ओहो दीदी, कितने सवाल पूछती हो, मैं कोई पराई नहीं हूँ, आपकी नागिस्तान से आई हूँ। आपके पिताजी ने भेजा है मुझे, अब मैं यही रहूंगी और आप पर नजर रखूंगी, और जरूरत पड़े तो आपकी मदद भी करूंगी। आकार पे मत जाइए, मैं छोटी हूँ लेकिन करामती हूँ। अरे वाह, बेटी के लिए तोहफे भेजे जा रहे हैं, प्यार बांटा जा रहा है, लेकिन इतनी खुशी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इच्छा,
अब एक तोहफा हम भेजेंगे तेरे। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूं। क्या कर रहा है लल्लू? इतना डरेगा तू उससे? कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस जिंदा बोल दे। चल। अच्छा, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट रख लो। है? ऐसे बोलेगा तू उसे? नहीं, रोमांस, प्यार से बब्बर, प्यार से। कम ऑन, यू कैन डू इट। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूं। एक्चुअली तुम्हारे लिए एक अप्पू, अच्छा, अप्पू, जी बबल जी, कुछ काम था? हाँ, नहीं नहीं, क्यों? मैं तुम्हें ऐसे नहीं बुला सकता। बिल्कुल बुला सकते हैं। तो फिर वो अच्छा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? हाँ। क्या? वो बोलो ना बबल जी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, मुझे तुम्हें ये देना है। ये क्या है? गिफ्ट है, इसके अंदर एक ड्रेस है। बब्बल जी, ना कोई त्योहार ना कोई अवसर, आप मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हैं? ओ हेलो, मैं नहीं दे रहा, दादी ने दिया है। पर दादी ने तो मुझे काफी ड्रेसेस पहले ही दिए हुए हैं, तो फिर एक और क्यों? वो सब मुझे नहीं पता, वो दादी को ही पता है। ठीक है, तो फिर मैं दादी से ही पूछ लेती हूँ। नहीं नहीं, अच्छा, अरे गिफ्ट देने की वजह नहीं पूछी जाती, देने वाला हर्ट हो जाता है। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम रखो ना प्लीज। बब्बल जी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अच्छा, अभी ये ड्रेस पहनकर दिखाओ मुझे, अभी। अभी? हाँ, वो दादी ने कहा है, अगर कुछ फिटिंग विटिंग में चेंजेस करने हैं तो कर सकते हैं ना। हाँ, पहन के रेडी हो जाओ, मैं आके देखूंगा, ठीक है? या जाओ। विशैली की कसम, जब तक विष्णुनी जिंदा है, तुम दोनों का मिलन असंभव है। महारानी विष्णुनी की जय हो। तुम्हें एक काम करना है। वो घर देख रही हो तुम? वहां एक इच्छाधारी नागिन रहती है। इच्छा, तुम्हें उसका खात्मा करना है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, उस घर में एक गिलहरी पहले से मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी नीयत अच्छी है। मेरी बुराई के सामने उसकी अच्छाई का कोई वजूद नहीं। महारानी, आप देखना, वो इच्छा भी मरेगी और वो गिलहरी भी। हमें अच्छा लगा सुनकर, लेकिन सावधान, वो इच्छा बहुत ही शातिर नागिन है। आज नहीं तो कल भांप हिलेगी कि उसके इर्द गिर्द एक इच्छाधारी गिलहरी मौजूद है। उस वक्त तुम उस अच्छी गिलहरी की आड़ में अपने बुरे काम करो। बबल जी, आ जाइए। बब्बल जी, कैसी लग रही है ड्रेस? अच्छी लग रही है ना?
दादी की पसंद को भी मानना पड़ेगा। आप दादी से जाके कहिए ना, मुझे उनका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, फिटिंग वगैरह भी बिल्कुल ठीक है।